अब तक जो तस्वीर सामने आई है, देखिए 543 में से 129 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, जिसमें एनडीए 43 सीट मिलती हुई दिख रही है और इंडिया गठबंधन को 86 सीट यानी दोगुनी सीट इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिख रही है अब तक। यानी 129 सीटों की हम बात कर रहे हैं 543 में से। और इस हिस्से में हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां स्थिति बेहद दिलचस्प है। देखिए 20 सीट, 20 टीएमसी, 20 भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि आंकड़ा बेहद दिलचस्प है, इसलिए मैं एक बार फिर से आंकड़े पर जाऊंगा। आप ये देखिए, ये एलईडी आपके सामने है, ये पूरी स्थिति है। टीएमसी 20, बीजेपी 20, कांग्रेस 2। एक और दिलचस्प आंकड़ा, 3% स्विंग वाली सीटें कौन सी है उस पर जरा नजर डाल लीजिए। फिर उसके बाद बड़ी दिलचस्प चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए 3% का स्विंग, 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर 3% वोट इधर से उधर हुआ तो ये सीटें कहीं भी जा सकती हैं। ये वो तमाम सीटें हैं, बांकुरा, बीरभूम, घाटल, बर्धमानपुर और हुगली, मालदा दक्षिण, रायगंज, कूच बिहार, मथुरापुर, जादवपुर और बलूरघाट। ये वो 11 सीटें हैं जहां 3% का स्विंग अगर होता है तो तस्वीर किसी भी तरफ जा सकती है। अब और आगे दिखाता हूं आपको, और 11 सीटें ऐसे जहां 1% का स्विंग कुछ भी कर सकता है। 1% आप समझ सकते हैं कितना क्लोज यहां पर स्थिति देखने को मिल रही है। दमदम, कृष्णानगर, जयनगर, बारासात, आसनसोल और बशीरहाट, ये यहां पर टीएमसी 1% के मार्जिन से आगे है। और इसके अलावा पुरुलिया, बिष्णुपुर, झारग्राम, बर्धमान, दुर्गापुर, बैरकपुर, यहां पर भारतीय जनता पार्टी 1% से आगे है। अब बड़ा दिलचस्प सवाल ये उठ रहा है कि अभी 20 सीट मिलने का अनुमान है, लेकिन 22 सीट ऐसी हैं, यानी 11 सीट ऐसी हैं जहां 3% का स्विंग पे कुछ भी हो सकता है और 11 सीट ऐसी हैं जहां 1% के स्विंग के साथ कुछ भी हो सकता है। यशवंत जी, यही स्थिति है। यानी 22 सीटों की अभी कुछ, यानी कुल मिला के 20 सीटों की तस्वीर साफ है। देखिए मैं बहुत ईमानदारी से अपने दर्शकों को मैंने वहां पे खड़े होके बोला और मैं यहां बैठ करके दोबारा बोल रहा हूं। ये 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें दुनिया का कोई पोलस्टर छोड़िए, परम ज्ञानी छोड़िए, ब्रह्मा जी को भी खड़ा कर दीजिए तो वो भी आपसे यही कहेंगे, रोहित बच्चा कुछ और वरदान मांग लो, इन 22 सीटों का प्रोजेक्शन मुझसे मत मांगो। इसलिए जो मुझसे नहीं हो सकता मैं वहां पे हाथ, जो आंकड़े अभी आ रहे हैं सर्वे में, जिन आंकड़ों में जहां पे जो दिख रहा है हमने वो एबीपी पे भरोसा। और एक बात और हम कहना चाहेंगे रोहित, हमारा ही ये चैनल था, हमारा ही सर्वेक्षण था जिसने 2019 में पहली बार 18 सीट बीजेपी के लिए प्रोजेक्ट की थी। कोई यकीन करने वाला उस समय नहीं था। ठीक है, हमारा ही ट्रैकर यहाँ पे एबीपी पे अकेले हम लोग थे, एबीपी न्यूज 80 वोटर, जिसने साल भर तक पश्चिम बंगाल में ट्रैकर चला के बोला कि ममता दीदी जीत रही हैं और अच्छे से जीत रही हैं, बीजेपी नंबर 2 पहुंच रही है लेकिन दूर दूर तक सत्ता के आसपास भी नहीं पहुंच। ठीक है, के शर्मा जी आपके पास आऊंगा। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं राकेश शुक्ला जी की ले लेता हूं। राकेश जी, प्रभु चावला जी ने जिक्र किया था अभी जब ब्रेक हुआ था उस दौरान, उन्होंने कहा था कि यानी बात साफ है कि उन्हीं का टेक था कि 22 सीटें ऐसी हैं जहां यानी 20 सीट की तस्वीर साफ है, 22 सीट कहीं भी जा सकती है। तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति है, यानी 10-10 सीटें बीजेपी और टीएमसी की क्लियर है और 22 सीट ऐसी है कहीं भी जा सकती है। रोहित जी, ये जो 1% वोट से 11 सीटों का जो आंकड़ा है उसमें आप 4 सीटें देखिए, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। कृष्णानगर सीट महुआ मोइत्रा जी की है, सदस्यता खत्म हुई उनकी, पिछले चुनाव में अच्छा खासा मार्जिन से वो जीती थी, इस बार भी कैंडिडेट हैं, 1% का अंतर बताया जा रहा है। आसनसोल सीट सद्धन सिन्हा जी की है, पिछली बार जब उपचुनाव हुआ मार्जिन अच्छा था उनका जीत का, इस बार आप बता रहे 1% में उनकी सीट जा सकती है। बसीरहाट, इसी सीट पे संदेश खाली आता है और पूरा कांड हुआ है। बसीरहाट सीट से भी नुसरत जहां पिछली बार 2 से 2.5 लाख वोटों से जीती थी, इस बार 1% का अंतर आ गया है। ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है ये सीटें। झारग्राम, आपके पश्चिम बंगाल में 2 ऐसी सीटें हैं जो आंदोलन की जनक मानी जाती हैं, झारग्राम और नंदीग्राम। झारग्राम में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी है लेकिन वो भी 1% वोट में कहीं ना कहीं फंसी हुई दिख रही है। तो ये जो 1% वोट है वो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस का ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। बिल्कुल ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि जो ये इस वक्त ये डेटा देख रहे हैं दर्शक, उनको भी उनकी दिलचस्पी भी बढ़ी, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है क्योंकि ये बहुत क्लोज फाइट यहां पर देखने को मिल रही है। यानी 22 सीटें ऐसी हैं
जो 11 सीटें 3% और 11 सीटें 1%, यानी 1% और 3% से मेरा मतलब यह है कि 3% का स्विंग 11 सीटों पर किसी भी तरफ जा सकती है, 1% का स्विंग होता तो 11 सीटें कहीं भी जा सकती हैं, यानी आंकड़ा 22 सीटों का बनता है। प्रभु चावला जी आपके पास आऊंगा, उसके बाद जो हमारे राजनीतिक मेहमान है उनके पास जाऊंगा और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तस्वीर जान के उनका ब्लड प्रेशर कितना हाई हुआ है। सर बताइए, यानी 10-10 सीटें क्लियर हैं और 22 सीट कभी भी कुछ भी हो सकता है, 22 में से 22 कहीं भी जा सकती है, 22 में से 10 कहीं भी जा सकती है। जी प्रभु चावला जी। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी एक बहुत ही बड़ी है कि इन सीटों की वजह से डिसाइड हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 300 से कितनी ऊपर जाती है। अभी तो फाइनल नक्कर मेरे पता नहीं इनकी जेब में क्या रखा है, वो जब निकलेगा तब आएगा कि अगर 22 यहाँ 20 पे अटक जाती हैं या उससे आगे जाती है। वेस्ट बंगाल एक बड़ी डिसाइसिव स्टेट है बीजेपी के लिए 300 का आंकड़ा पार करना। कि साउथ में आपने दिखा दिया, वहाँ पर अभी 2 स्टेट रह गए, दिखाएंगे तब देखेंगे कि ज़्यादा गेन वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि लॉस ही होता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए वेस्ट बंगाल के अंदर और महाराष्ट्र का जब दिखाएगा पिटारा खुलेगा, पर वेस्ट बंगाल के अंदर जब तक बढ़त नहीं होती, मेजोरिटी के मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मेरे को लगता है कि 370 का आंकड़ा तो ठीक है, एक नेता की तरफ से आवाज़ दी गई है उसको मनोबल बढ़ाने के लिए, परंतु 300 से ऊपर करना, जो पिछले साल के मोदी जी की विक्ट्री तब है, एक तो थर्ड रिकॉर्ड विक्ट्री होगी, 306 से ऊपर आना उनके लिए उनकी एक प्रेस्टीज का सवाल है। वेस्ट बंगाल डिसाइड करेगा कि वो 306 से ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते, ये सीटें पश्चिम बंगाल तय करेगा। प्रभु चावला जी का ये टेक है। मैं सीधे के शर्मा जी के पास आऊंगा। के शर्मा जी क्या कहेंगे सर, ब्लड प्रेशर का क्या हाल है? ये जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, यानी 10-10 सीटें क्लियर हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की 22 सीट ऐसी हैं जिनमें से 11 सीट 3% के स्विंग के साथ कहीं भी जा सकती हैं और 11 सीट ऐसी हैं जो 1% के स्विंग के साथ कहीं भी जा सकती है। सर आपका रिएक्शन अब जो ये पूरा आंकड़ा सामने आया, के शर्मा जी। रोहित जी, 3 जो है विद्वान विश्लेषक यहाँ पर बहुत अनुभवी विश्लेषक बैठे हैं, मैं उनके समक्ष 2-3 बातें रख रहा हूँ और उनसे अपेक्षा भी करूंगा कि इस पर जरूर विचार रखें। देखिए, हम पिछली बार 18 सीट में थे, इस बार मैं आपके उसी पर पोल पर ही बोल रहा हूँ, 18 सीट हमारे पास थी, आप हमें 20 सीट दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सीट हम बढ़ रहे हैं। तो 2 सीट क्यों बढ़ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ममता सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तभी तो हमको 2 सीट की बढ़त मिल रही है। इसका मतलब कि ममता सरकार के प्रति वहां पर जब, क्योंकि ये देखिए विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग फैक्टर पे होते हैं, ये सब लोग मानते हैं। तो पिछली बार 18 से लेकर हम 20 गए, तो मतलब ममता के अगेंस्ट मामला चल रहा है। और ये कहां तक बढ़ता है? जहां 1% और 3% की आप बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कि ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, ये अन्य जगह भी लागू होंगे, क्योंकि प्रदेश में यदि कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्रिएट होता है तो केवल एक सीट में नहीं होता है, कई सीटों पे। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी यशवंत जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसा राज्य है जहां पर हम जब सर्वे करते हैं तो बहुत से लोग नहीं बताना चाहते, वो कहते हैं कि साहब हम कुछ नहीं बताना चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते? क्योंकि उनको डर है कि यदि हम अपनी बात रख देंगे तो हमारे ऊपर हमला होगा, हमारे घर जला दिए जाएंगे, हमारी बहनों महिलाओं के साथ अत्याचार करेंगे। कौन करेगा? क्या बीजेपी कर सकती है? बीजेपी तो वहां कुछ नहीं कर सकती, जो भी करेगा टीएमसी करेगा। तो टीएमसी की जिसकी की हिस्ट्री भी है और टीएमसी वालों को ही वहां पर इस तरह के जो है गंदगी करना है, इसलिए वो डर से नहीं बताना चाहते। तो वोटर किसके हुए? वो वोटर तो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष के होंगे ना। ठीक है, स्वाभाविक सा विश्लेषण है। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, एक चीज कहता हूं, अभी माननीय प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये पश्चिम बंगाल का रिजल्ट ये दिखाएगा कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ऊपर कितना जाती है। मतलब एक सर्वमान्य सत्य इस समय यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में भाजपा तो सरकार बना ही रही है अपने सहयोगी दलों के साथ। अब विषय यह है कि इसमें जो हमारा लक्ष्य है 370, वो हम पहुंचने के लिए ये सारी ठीक है। के शर्मा जी, यानी आपका कहना है कि इसलिए वोटर नहीं बोलता, आपका कहना है कि वो आपके समर्थक हैं। अंतिम एक प्रश्न जी, बोल दीजिए, संक्षेप में बोलिएगा सर, मुझे बाकी उसे डर उसी नहीं उसको डर तो टीएमसी से ही है ना। वहां पर भाजपा वहां कुछ कर सकती है क्या? हमारे लोग तो पलायन करके झारखंड में जो है आपके आसाम में और दिल्ली में शरण लिए हुए हैं निर्वाचित लोग। दूसरी बात, जो अभी एक बात राकेश जी ने कही, बड़ी इंटरेस्टेड विषय है वो भी, आसनसोल का। मैं एक ही उदाहरण देता हूं, मैं विस्तार पे नहीं जाऊंगा।
आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा, मैं समझता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के टॉप 4-5 जो उम्मीदवार हैं उसमें प्रमुख हैं, सबसे फेमस जी। और वो व्यक्ति यदि 1% वोट से फंसे हुए, जबकि अहलुवालिया साहब की घोषणा अभी विधि ने 4 दिन पहले हुई, 4-5 दिन पहले, और वहां तो शत्रुघ्न सिन्हा जी एमपी बने बैठे हुए, और वो यदि 1% के में फंसे हुए हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि चावल कितना पका है एक दाने से समझ ठीक है, बिल्कुल के शर्मा जी, मैं आपको रोकूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने ट्रेनिंग आप ही की पार्टी में ली है, तो 1% से ये 3% में कब आ जाए, 5% में कौन चला जाए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।